नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना गुरुजी 8627 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, जैसे कि हमने पहले भी संधि का बिंदु, लकार का बिंदु, वर्ण विचार, समास आदि हमने अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़े हैं और जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें और हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया है। आज का हमारा जो बिंदु है उच्चारण स्थान, आज का हमारा बिंदु है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान की हम बात करते हैं कि जो वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है, यानी जो वर्ण जहाँ से उत्पन्न, जो वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। हम उच्चारण स्थान कहा जाता है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं वर्णों की उत्पत्ति स्थल। वर्णों की उत्पत्ति स्थल भी उच्चारण स्थान कहलाता है, यानी जो भी वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वही उच्चारण स्थान होता है। जो भी वर्ण जहाँ से उत्पन्न होगा, वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वो ही उच्चारण स्थान कहलाता है। नाक से, तालु से, मुर्दा से, दंत से, ओष्ठ से, कंठ तालु से, जहाँ से भी वर्ण का उच्चारण होगा वहीं जो उच्चारण या उत्पन्न स्थान वो उच्चारण स्थान कहलाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं अब वर्णों की, उच्चारण स्थानों की, कि उच्चारण स्थान कुल कितने माने गए हैं। कुल तो कुल है 7। कुल कितने हैं? 7 है। अगर हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखते हैं, किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 8 माने गए हैं। यानी इसमें उरस, उरस को इसमें सभी वर्णों का सामान्य प्राथमिक उच्चारण स्थान मानकर इसे 8वां उच्चारण स्थान पाणिनि शिक्षा में माना गया है। यानी पाणिनि शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान हैं। अब हम इन 8 उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवा मूल और उरुस। ऐसे ये 8 उच्चारण स्थान हैं। अब हम इन उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि 7 जो उच्चारण स्थान हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवा मूल। अब हम इनको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं और आपको कितना समझ में आता है वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। जैसे कि हम आपको देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से ये सूत्र है और सूत्र के अनुसार हम आपको बताते भी जा रहे हैं कि कहाँ इनका उच्चारण कैसे हो रहा है, वो सारा हम आपको बताने वाले हैं और कैसे एक आसान ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला सूत्र देखिए कंठ का है, ए कु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी ये बोला जाता है कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से। कंठ में देखो क्या क्या, ए कु है, विसर्जनीय नाम कंठ है।
अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए आ रहा है, कु आ रहा है आ रहा है और विसर्ग आ रहा है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। देखो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ए आ रहा है, फिर कै वर्ग आ रहा है। कौन सा वर्ग ध्यान रखना आपको? ए के बाद में कै वर्ग, ए फिर कै वर्ग, फिर क्या रहेगा? है रहेगा, फिर क्या रहेगा? है, और फिर रहेगा विसर्ग। फिर क्या आ रहा है? विसर्ग। यानी ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठ से। किससे बोले जाएंगे? कंठ से। ध्यान रखना, ए कैवरग है और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। ए यहां सूत्र से आपको पता चल रहा होगा, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए आ गया, कैवरग आ गया है आ गया और विसर्ग आ गया। यानी प्रथम ये शुरू के सूत्र में 4 जो आ रहे हैं, 1 2 3 4 विसर्ग से, तो ये चारों कंठ से बोले जाते हैं। आप बोलकर भी देख लीजिए, ये कंठ से बोले जाते हैं। अब हम जैसे कि दूसरा सूत्र लेते हैं, ई चू यसा नाम तालु। अब ये दूसरा स्थान है तालु से बोला जाने वाला। कहाँ से बोले जाने वाला? तालु से। ई चू यसा नाम तालु। अब इस सूत्र को देखिए, इसमें ई आ गया, क्या आ गया? ई आ गया। फिर देखो चैवरग आ गया, चैवरग आ गया, क्या आ गया? चैवरग आ गया। और फिर आगे क्या है? यह, क्या है? यह, और आगे क्या है? स, यानी स। ये वर्ण बोले जाते हैं किसे? तालु से। किससे बोले जाएंगे? तालु से। तालु इनका स्थान है इन वर्णों का। ई है, चैवरग है, यह है और ये संकर वाला स। यानी इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनका उच्चारण स्थान तालु है। आगे देखिए, जैसे कि तीसरे नंबर पे लेते हैं, री टू रे साणाम मूर्धा। आप देखिए, री आ गया, टू आ गया, रे आ गया, सा आ गया। ये इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। जैसे कि हम देखते हैं, री, फिर टैवरग, फिर क्या आया? रै आ गया, और रै के बाद में क्या आ गया? स। अब देखना अलग अलग आ रहे हैं ये स भी। री आ गया, टैवरग आ गया, रै आ गया और स आ गया। इनका उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा। क्या हो गया भाई? मूर्धा। मूर्धा इनका उच्चारण स्थान हो गया। आप देख सकते हैं, इसमें सूत्र से देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या, कौन सा, किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो रहा है। री, टैवरग, रै और स, यानी अलग अलग तीनों जो स हैं उनका अलग अलग उच्चारण स्थान हो जाएगा, ध्यान रखना। तो री, टैवरग, रै और स का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा हो गया। अब हम सूत्र नंबर 4 लेते हैं, ली तू लै सा नाम दंताः। ली तू लसा नाम दंताः। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? ली, क्या गया? ली, ली आ गया। फिर ली के बाद में तू का मतलब तैवरग हो गया, तैवरग हो गया, और क्या आ गया? लै आ गया, और क्या आ गया? स। अब देखो स आ गया, ली आ गया, तैवरग आ गया, लै आ गया और स आ गया। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। क्या हो गया? इनका उच्चारण स्थान हो गया दंत। आप ली, तैवरग, लै और स का उच्चारण स्थान दंत हो गया। अब जैसे कि आगे देखते हैं, अगला सूत्र है, उपपद्य मानिया नाम ओष्ठ है। उपपद्य मानिया नाम ओष्ठ है, यानी ओष्ठ आ गया। अब क्या आ गया भाई? ओष्ठ आ गया।
तो इसमें क्या हो गया, ऊ आ गया, पू का मतलब पै वर्ग हो गया, पू का मतलब क्या हो गया, पै वर्ग हो गया, और क्या आ गया, ओ हो गया, पै वर्ग हो गया, और उपध्यमानीय, क्या हो गया, उपध्यमानीय। हमने वर्ण विचारों में पढ़ा था ना उपध्यमानीय, तो उपध्यमान हो गया, यानी उपध्यमान में क्या हो गया, पै और फै अर्ध विसर्ग वाले, आ गया याद, पै और फै अर्ध विसर्ग वाले, है ना। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, है ना। अब देखिए आगे क्या अगला सूत्र है, नम गणानाम नासिका च, नम गणानाम नासिका च। अब देखिए इसमें न, मैं, न, ण और न, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका हो गया, क्या हो गया, नासिका, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। आगे देखते हैं, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, यानी इसमें आ गया ए और आई, ये कंठ से हो गए, यहां से ही पता चल रहा है ना आपको, ए आई इसमें पता चल रहा है, ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं, किससे बोले जाएंगे, कंठ तालु से, कंठ और तालु से। आगे देखिए, ओदितो कंठोष्टम, ओदितो कंठोष्टम। अब देखिए इसमें ओ और औ, इसमें बोले जाएंगे, कौन, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठोष्ठ, क्या रहेगा, कंठोष्ठ। आगे देखिए, वकारस्य दंतोष्टम, व, केवल व आ गया, वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, केवल व का, केवल व का उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्टम, यानी दांत और होठ, दंतोष्ट का मतलब। अब आगे देखिए, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वामूलम। अब इसमें समझ गए होंगे अर्धविसर्ग यानी कै और खे, क्या हो गया, कै और खे, इसको क्या बोलेंगे, जीवा मूल्य, क्या बोलेंगे, जिह्वामूल्य या जिह्वामूलम, जिह्वामूल्य या जिह्वामूलम। अब आ जाइए आगे, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अगला सूत्र हमारा क्या है, अब इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, केवल अनुस्वार, केवल अनुस्वार, क्या रहेगा भाई, अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, अनुस्वार, यानी इसको बोलेंगे ये भी कहाँ से बोला जाता है, नासिका से ही बोला जाता है, किससे बोला जाता है, नासिका से ही बोला जाता है। तो ये हमने उच्चारण स्थान पढ़े हैं, आपको कितना समझ में आया वो हमें बताएं, और इनको आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। तालु का उच्चारण स्थान क्या होगा, ई चैवरग य और सह होता है। मुर्दा का उच्चारण स्थान होगा ट, मुर्दा किन का उच्चारण स्थान है, ट, री टैवरग रै और सह का। दंत में कौन से वर्ण होते हैं, ली तैवरग लै और सह होता है। ओष्ठ में पै ऊ पैवरग और पध्यमानीय होता है। नासिका में नमगणा नाम नासिका होती है। कंठ तालु में ए आई होता है।
कंठ ओष्ठ में ओ औ होता है, दंतोष्ठ में वै और जीहा मूल्यम में कैक है, अर्धविसर्ग वाले होते हैं और नासिका में अनुस्वार होता है। ये उच्चारण स्थान हैं। अब जैसे कि हम आगे बात करने वाले हैं कि हमारे पास में ऐसे भी उच्चारण स्थान हैं, ऐसे भी वर्ण हैं जो वर्णों के स्थान एक नहीं यानी दो दो जगह हैं। यानी ऐसे 10 कितने 10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हैं। 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान हैं। जैसे देखिए न है, न का क्या कहाँ हो गया, कंठ में भी हो गया है और नासिका में भी हो गया है। फिर न है, यानी यहाँ में लिख देता हूँ न, अलग अलग बताता हूँ। न है, इस न में तालु और नासिका। फिर न है, न का मूर्धा और नासिका। न है, दंत और नासिका। और मैं है, मैं का ओष्ठ और नासिका है। ए है, ए का हो गया कंठ तालु। ऐ का कंठ तालु। ओ और औ का कंठ और ओष्ठ हो गया, कंठ और ओष्ठ हो गया। और वै का दंत और ओष्ठ हो गया। ऐसे ये 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके दो दो उच्चारण स्थान हो रहे हैं। आपके सामने ये है नहीं। विसर्ग विसर्ग स्वर आश्रित होते हैं एक दूसरे पर, उसका उच्चारण स्थान परिवर्तन हो जाता है। यानी यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका ही माना जाता है। जो यम वर्ण है ना, उनका उच्चारण स्थान नासिका ही माना जाता है। और जैसे एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने हैं, एक उच्चारण स्थान वाले की बात करते हैं, जिनका एक उच्चारण होता है, एक ही उच्चारण स्थान होता है। एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने बच गए, यानी 32 वर्ण हैं। 32 वर्ण हैं तथा विसर्ग उपपद्यमान और अनुस्वार जीवमूली अलग हैं। दो उच्चारण वाले 10 बताए दिए गए हैं। तो साथियों, आपको कितना समझ में आया है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना गुरुजी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। धन्यवाद।